स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जैसे कि आपने स्नेल लॉ में पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर क्या है? कांस्टेंट है। साइन आई और साइन आर की जब वैल्यू आप पुट करेंगे, इससे कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि साइन कांस्टेंट जो डिग्नोमेट्रिक होती है उसमें साइन की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब साइन आई का जो एंगल, आई इंसिडेंट एंगल अगर आप रखेंगे और साइन आर जो रिफ्रैक्टिव एंगल अगर आप रखेंगे, तो उसका जो रेशियो आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा। जैसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं एन से बोलते हैं। ये क्या है? इसे एन से रिप्रेजेंटेट करते हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो दो अगर आपको मीडियम दिए रहते हैं, जैसे कि एयर और वाटर, इसमें अब लाइट की स्पीड क्या है, उसका रेशियो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, जिसे एन से शो करते हैं। जब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम फर्स्ट, वेलोसिटी किसकी? लाइट की मीडियम फर्स्ट में, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड का जो रेशियो आएगा बच्चों, वो कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि मीडियम 2 जैसे वाटर है और मीडियम ए एयर है, तो V2 जो उसकी वेलोसिटी होगी एयर की, और V1 जो वाटर का है, वो रेशियो क्या कहलाएगा? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। तो n क्या है? n को अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, c क्या है? c को अगर हम स्पीड माने लाइट की वैक्यूम में या एयर में, और उसका दूसरा मीडियम क्या है? कोई सा भी अदर मीडियम में अगर हम मानते हैं, तो ये आप इससे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल सकते हैं। जैसे कि ये फिक्स्ड है, अगर एयर से लाइट की रे है वाटर में जा रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होगा। साइन आई और साइन आर का अगर आप वैल्यू रखते हैं, तो इसका आएगा आपका 1.33 जो एक कांस्टेंट है। इसी तरह ग्लास से, एयर से अगर ग्लास में कोई रे जा रही है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो 1.5 आएगा। स्टूडेंट, ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आएगा। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई एयर से अगर डायमंड में रेज जा रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होगा। तो जितना ज़्यादा मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब होगा जब ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम होगी। मतलब जो एयर से अगर ग्लास में जा रहा है, तो एयर की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है और ग्लास की ज़्यादा होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 जो फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, डिपेंड करेगा कि किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट करता है हाई ऑप्टिकल डेंसिटी की, मोर बेंडिंग की, जितना ज़्यादा लाइट बेंड होगी, जितना ज़्यादा डेंस होगा, और लाइट की स्पीड भी स्लो हो जाएगी। जैसे कि एयर से अगर डायमंड में जाता है, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके न्यूमेरिकल हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। और ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या है? आउट ऑफ 2 गिवन मीडियम, द मीडियम विद लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों, एक बार इसको हम नोट से देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लेंस के बारे में पढ़ेंगे। Refraction of light. The change is direction of light when it pass from one medium to another. Obliquely is called refraction of light. ये मैंने आपको पढ़ा दिया। एयर मीडियम, ये इंसिडेंट रे, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई और आर। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये आप पढ़ चुके हैं। और जो एंगल ऑफ बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज यूजुअली नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रीज़न क्या हो सकते हैं बच्चों? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का चेंज होना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन का रीज़न है। When a ray of light goes from air to glass, it's bent toward the normal. When a beam of light travel in water into the air, it bend away from the normal. ये मैं बता चुकी हूँ आपको। पैरेलल ग्लास स्लैब के बारे में बता चुकी हूँ। उसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक तो एयर से ग्लास में, और फिर ग्लास से किस में? एयर में। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। द सेकेंड लॉ क्या है? स्नेल लॉ भी बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में है। द रिलेशनशिप वॉज डिस्कवर्ड बाय स्नेल एक्सपेरिमेंटली इन 1621. सो द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम.
तो दिस कांस्टेंट इज वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद द रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ चुके हैं हम, द सब्सटेंस विच लाइट ट्रेवल कॉल्ड मीडियम, जो भी सब्सटेंस जो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक जिस सब्सटेंस में से जाती है उसको बोलते हैं मीडियम। लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बिकॉज इट स्पीड चेंज, उसकी स्पीड क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज अ रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इंटू टू मीडिया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम। तो देखिए स्नेल लो, टू के उसमें रेस्पेक्ट टू 1 स्पीड ऑफ लाइट इज फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इज सेकेंड मीडियम v2 अपॉन v1। 1 और 2 लिखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इज मीडियम 2 अपॉन रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। एंड अगर 1 और 2 लिखा है तो पहले आप मीडियम 2 लिखेंगे, नीचे मीडियम 1 लिखेंगे। अगर 2 और 1 लिखा है तो मीडियम फर्स्ट ऊपर लिखेंगे, मीडियम सेकंड नीचे लिखेंगे। एंड से शो करते हैं इसको, मैं बता ही चुकी हूँ। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट refractive index when the light is going from water into glass, then the value of refractive index will be relative refractive index of glass। किससे कंपेयर होगी, ग्लास से, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों इंडेक्स की। द स्पीड ऑफ लाइट इज वैक्यूम, ग्लास की क्या होगी स्पीड, 2 × 10⁸ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸। Absolute reflective index, the reflective index of medium is with respect to air is also considered to be absolute refractive index, and to C upon V मैं बता चुकी हूँ, speed of light in air upon speed of लाइट इन मीडियम। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, और ये टेबल दी हुई है आपकी बुक में एयर का, इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, जो कैनेडा बाल्सम का, रॉक सॉल्ट का, कार्बन डाइसल्फाइड का, डाइन स्प्लिट ग्लास, रूबी, सैफरिन, डायमंड। तो बच्चों ये आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लर्न करना है। और आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।